कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। गुरुवार को पीपलदा विधायक चेतन पटेल भी धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। धरने के दौरान विधायक ने प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब तक जांच रिपोर्ट को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, जिससे परिजनों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं, चिकित्सा सुविधाओं की कमी और स्टाफ के रवैये को लेकर भी नाराजगी जताई और कहा कि अगर समय रहते सुधार किए जाते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं बनती। माहौल उस समय और गर्मा गया जब मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य नीलेश जैन धरना स्थल पर पहुंचे। विधायक चेतन पटेल ने उनसे पूरे मामले पर लंबी चर्चा की और जवाब मांगा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और परिजनों ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने में मृतक महिलाओं के परिजन भी शामिल हुए, जिन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई। फिलहाल प्रशासन, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार बातचीत का दौर जारी है, लेकिन परिजन और कांग्रेस कार्यकर्ता जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। हम जबरदस्ती बिल्कुल नहीं भेजेंगे। हमारे पास में पूरे साधन हैं, हम इलाज करने के लिए तत्पर हैं। हम आज भी अभी आपको ये बताओ, मर जाएंगे तब करेंगे। 5 मिनट उनकी पत्नी है, मैं सब समझ रहा हूँ। इधर वो व्यवस्था नहीं थी, वो व्यवस्था इधर है, इसलिए हम इधर नहीं। जांच कमेटी में डॉक्टर दुलारा है, वो इस प्रकरण में बिल्कुल पाटीदार जांच कमेटी में है ही नहीं, वो ट्रीटमेंट कमेटी में है। तो ट्रीटमेंट तो करने के लिए अपने को वो तो करना पड़ेगा ना। 5 जनों की ट्रीटमेंट कमेटी बनाई है। उसपे डॉक्टर साहब लापरवाही तो हो रही है। अब हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि 5 से 6 जने जो भी बचे हुए हैं, इनको बचाने के लिए आप कर लो। नहीं तो हम तो इसको बहुत बड़ा आंदोलन बनाएंगे। हमने बैठेंगे। अब हमारा एक भी आदमी हम कम होने का बिल्कुल इंतजार नहीं करेंगे। ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक कर दो, वो मेरे बस में नहीं है, वो ऊपर वाले। आप हमारा तो यहाँ हमारा एक भी व्यक्ति कम हुआ कांग्रेस धरने पे बैठेगी साहब, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी। बड़ा इशू है इसमें, लापरवाही फाइन आउट होगी। लापरवाही कहाँ रही? आप जयपुर से बुलाओ, एम्स से डॉक्टर बुलाओ, सारी बाहर से बुलाओ, लगी हुई है। और जयपुर की टीम यही स्टेशन रही। जयपुर की टीम गाँव के लोग इधर मेडिकल कॉलेज में अच्छी इलाज नहीं आते और उनकी ये दौरे हो गई। वो खुद डॉक्टर आए थे, वो खुद कह रहे कि जयपुर अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, यहाँ 2-4 है, वहाँ 20-25 मिलेंगे। वो खुद कह रहे, वो खुद लिख के यहाँ पे, अगर आपको जयपुर नहीं जाना तो लिख के दे दो, यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करना। इस तरीके से और क्या? अरे हमें कहीं नहीं जाना। आपने जो गलती करी, मेरी बात सुनो, हाथ जोड़ के निवेदन है, आपने जो भी कराना कर दिया, वो बाद में देखेंगे। बचा लो। अभी वो 4 बचे ना, उनको बचा लो बस। कैसे भी करके आप दिल्ली भेजो, कहीं भी भेजो, टीम चेंज कराओ, कुछ भी कराओ, बाकी हमें कहीं नहीं भेज रहे हैं। अगर आपकी संतुष्टि नहीं है तो आप कहिए, हम वो व्यवस्था कर सकते हैं। नहीं हो पा रहे भाई साहब यहाँ पे, क्योंकि हमें संतुष्टि वाला 24 घंटे में अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखा है। तो आप हमारे को ये बताइए कि हमारे को अगर आप कहेंगे कि नहीं हमारे को इलाज के लिए वहाँ बढ़ाओ, तो हम उसका प्रयास करेंगे। पुरानी ट्रीटमेंट फाइल तक एक बच्चे तक हाथ में नहीं लगने दी। क्यों नहीं लगने दी? गायनोलॉजी की पूरी फाइल तो दो, मैंने डिस्कस तो करें। कहा है कि आपको इनके सामने ही कहा है कि इनको जेरोक्स कॉपी दे दी जाए, कॉपी मिल जाएगी आपको। पहले वालों को भी नहीं दी डॉक्टर साहब, पहले वालों को सके। कुछ लापरवाही तो नहीं हो रही है? कुछ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आप एक बार दिखवा लो। और प्लेटलेट कैसे गिरी, कहाँ पे फॉल्ट हुआ, कहाँ पे पूरा प्रयास आप ढूंढ लो। और हमारा ये आपसे निवेदन है डॉक्टर साहब, देखो हम बहुत डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि आप कर रहे होंगे, पर अब आप पूरी कोशिश करो कि अब और इसमें मरीज जो है वो हम उनकी जान गंवाने का हम इंतजार नहीं कर सकते। तो अगर हमें लगा ऐसा तो फिर हम इसको बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। वो किसी के लिए भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम हमारी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि इन मरीजों का अर्जेंट में बढ़िया से बढ़िया इलाज, बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट आप इसके लिए करें। और यही हमारे को आपसे बात करनी थी।
तो इसके लिए हमने आपसे बात डॉक्टर साहब एक बात और बताएं कि ब्लड के लिए भेजते हैं, हम 2-2 घंटे तक इधर घूमते रहते हैं, कहाँ जाए ब्लड लेने के लिए? आपको ये और बता देता हूँ, 3 स्टाफ को मॉर्निंग इवनिंग नाइट में इन 4 मरीजों के लिए ही लगा दिया। ब्लड कहाँ से अरेंज करेंगे हम? ब्लड है अपने पास में, कौन दे रहा है? सर आपका स्टाफ ही बहुत बदमाशी कर रहा है। नहीं, और कैसे नहीं कर रहा? अरे कैसे नहीं कर रहा? अभी तेरे पास में कैसे नहीं कर रहा? किसने आपको लिया? किसने मांगा? आप चले जाते हो, आप नहीं रहते हो वहाँ पे, हम देखते हैं, रात भर हम देखते हैं, दिन भर हम देखते हैं, आप मात्र आते हो 30 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए, उसके बाद की उनकी जो होती है ना वो हम देखते हैं, है ना, वो हम देखते हैं उनकी किस तरीके से क्या रहती है। रात को मेडिकल टीम आई थी ना, उन्होंने मेरी वाइफ के वहाँ पे आके बोला कि एक्सरा कहाँ है, ये एक्सरा करवा रखा है। मैंने गुनगुन बोला कहाँ लाओ, मैंने एक्सरा कब करवाया आपने? नहीं करवाते रखा, कब करवाया एक्सरा? फिर सुबह जाके एक्सरा हुआ है उसका। इस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं। आप कह रहे हो कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हो? हमें एक तरीके से बताऊं मैं, आप चलो मान लो आप सही हो, पर आपके नीचे जो है ना स्टाफ कोई सही नहीं है। सब इसमें जो भी दोषी होगा लापरवाही उसको 100% दंडित किया जाएगा। आप कह रहे हो लिखवा के दिया हुआ है इन्होंने। हाँ, बिल्कुल। क्यों भाई मैडम, आप लोग वो तो देखो, ये कह रहे हैं कि भाई आपने साइन करके दिया है, मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं कराना, आप कह रहे हो करवाना है। अरे वो टेंडर लाइन के लिए पायल ने पूरा ये मुझे डिलीवरी बच्चा को ज्यादा सीरियस बताए। क्यों? उसकी पायल का बच्चा सीरियस है ना, रात में बुखार आ रहा है, लेकर भी नहीं आ सकती हम। मेरे साले की बाइक थी, वो 3 बच्चे 1 दिन को के बाद फोन आया, इसको बोला तुम्हें डेथ हो गई, बोला डेथ हो गई। मेरे पास मतलब मैडम मैंने मैडम से पूछा कि मैडम क्या है घबराने वाली बात हम अब ये प्लेटलेट्स कंट्रोल में नहीं आ रही तो सेंट्रल लाइन कैसे लगाएंगे? इनका ये कहना है। जब प्लेटलेट कंट्रोल में नहीं आएगी तो देने के लिए अपने को लाइन तो चाहिए ना। जो एक्सपर्ट होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के नेता आ रहे, फोटो खिंचा के जा रहे, डबल इंजन की सरकार है, इतना बड़ा मामला है, अभी तक किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है, कोई आराम नहीं है किसी प्रकार का मरीजों को। आप जयपुर से टीम बुला रहे हो, फोटो खिंचा के जा रही है। सबसे पहली बात तो ये है, जब जयपुर से टीम यहाँ पे आई तो अभी तक 24 घंटे हो गए। जो इतनी बड़ी लापरवाही हुई, इसको तो प्रशासन खुद भी स्वीकार रहा है, ये रिपोर्टें स्वीकार रही है, सोनोग्राफी रिपोर्ट जो मेरे पास है। तो इतना बड़ा लापरवाही हुई है तो उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं पेश की गई? क्या कार्रवाई की गई डॉक्टर्स के ऊपर? पहली बात। दूसरी बात, अब जो मरीज बचे हुए हैं, लापरवाहियां तो बहुत सारी है। कल एक अभी यहाँ पे घूम रहे थे, एक मृतक के परिवारजन, वो कह रहे थे हमारा मरीज मर गया, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं कराई। कितनी बड़ी बात है, आप समझ रहे हो? कोई अक्षपात मृत्यु एक आदमी की हो सकती है, 2 आदमी की हो सकती है, 6 पेशेंट्स का एक ही जैसा केस, टॉयलेट नहीं आ रहा और किडनी सूज रही है और कब मृत्यु हो जाए कुछ नहीं पता। 24 घंटे में आदमी के पेशाब नहीं आता तो आदमी मर जाता है। मरीज को जयपुर रेफर करने की बात आई, तो यही करेंगे। हमारे इटावा का एक मरीज है, इटावा से कोटा रिफर कर दो, पुरानी बिल्डिंग में मेडिकल कॉलेज की, वहां से नई बिल्डिंग में कर दो, यहाँ से जयपुर कर दो, जयपुर से लंदन कर दो, और मरीज से लिखवा लो कि हम अपनी स्वेच्छा अनुसार यहाँ से वहां रिफर कर रहे हैं और इनके ऊपर तो कोई जवाबदेही नहीं रहे। क्या कमी है इस बिल्डिंग में? इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, इतना रुपया यहाँ लगाया गया है, क्यों इधर से उधर ट्रांसफर किया जा रहा है? कोई एक पॉइंट पे आके तो चिकित्सा मंत्री को, सरकार को, प्रशासन को इसकी तो जवाबदेही लेनी पड़ेगी ना। कब लेंगे? अभी अधीक्षक से बात होगी, अभी अधीक्षक से हम बात करेंगे, प्रिंसिपल से हम बात करेंगे। प्रिंसिपल को बुलाने की हमारी मांग है, जो हमारी मांग है तो वाजिब है कि अभी तक क्यों जांच इसकी निकल के क्यों नहीं कार्रवाई की गई? जब आपने जयपुर से टीम बुला ली, मतलब इतनी बड़ी लापरवाही की है चिकित्सा विभाग ने, तो मुआवजे का क्या आपके पास क्या है? मुआवजा क्या दोगे? तीसरा, जो बचे हुए 5 से 6 लेडीज जो बची हुई है, सब में सेम ही केस है, सब सीरियस है, तो उनके लिए आप क्या श्योरिटी दोगे? इनमें से एक भी महिला कम नहीं होनी चाहिए। इसकी आपको श्योरिटी लेनी ही पड़ेगी कि इनको बचाने के पास आपके पास क्या कार्य योजना है, क्या प्लानिंग है, कैसे आप भले दिल्ली से बुलाओ डॉक्टर, हमारे लिए तो एम्स से बुलाओ डॉक्टर, जहां से बुलाना है बुलाओ, और मरीज यहाँ पे एडमिट है तो ये बचनी चाहिए।
चौथी, मैं क्योंकि जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी विधानसभा का भी एक मरीज यहाँ पे एडमिट है, और मैं अगर मेरी विधानसभा का नहीं भी है तो भी राजस्थान विधानसभा का मैं सदस्य हूँ, मुझे राइट है पूरे मरीजों की फाइल मेरे को पूरी की पूरी उपलब्ध कराई जाए। जो फाइल परिजनों से छुपाई जा रही है, पोस्टमार्टम नहीं करवाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा मेरे को एक पूरी की पूरी उपलब्ध करवाए, ये मैं अभी अपनी मांग रखूंगा। हम पूरी कांग्रेस पार्टी इसके लिए आज यहाँ पे अध्यक्ष साहब यहाँ पे, हमारे कोटा देहात के गुड्डू जी है, सभी यहाँ पे है हमारे साथ। यहाँ पे हमारी यही मांग है कि चिकित्सा एक मूल अधिकार है हर नागरिक का। कोटा एक बहुत बड़ा जिला है, यहाँ से लोकसभा अध्यक्ष भी यहाँ से ही है, कुछ घटता ही नहीं है यहाँ। तो दो मंत्री है इस जिले के अंदर, फिर भी अगर इतना बड़ा फेलियर हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मंत्री तो अंदर गए नहीं गए उसका नहीं पता, एक तो लिफ्ट में ही फंस गए एक विधायक साहब तो, और मंत्री अगर ढंग से अगर काम कर ले तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। अगर कार्रवाई नहीं हो रही, हम देखिए इस पे नहीं जाना चाहते कि फॉर्मेलिटी हो रही है, वैसे तो फॉर्मेलिटी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा इस समय फोकस ये है कि अब जो मरीज बचे हैं 5 से 6, उसको बचाने की जिम्मेदारी इस जिले के 2 मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, यहाँ पे बैठे हुए विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। भले ही से वो लंदन से डॉक्टर बुलाए, बाहर से डॉक्टर बुलाए, जहां से उनको बुला के लाना है वहां से बुलाए। सबकी एक ही जैसा केस है, एक जनी की अक्षपात मृत्यु हो सकती है, 2 जनी की अक्षपात मृत्यु हो सकती है, 6 जनों में एक ही जैसा केस आ रहा है, तो ये सरासर लापरवाही है चिकित्सा विभाग की, और सरकार को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।